हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल पर। और आज मैं आपके लिए बेसिक अकाउंटिंग में पार्ट 2 अकाउंटिंग इक्वेशन का आपके सामने लेकर के आया हूं। और इसको फाइनल करने वाले हैं। कल मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बताया था कि किस तरीके से हमें इक्वेशन को सॉल्व आउट करना होता है। और आज मैं आपको इसको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। फाइनल कर देंगे, शुरू करते हैं क्लास को। जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास में आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड साथ में बेल आइकन प्रेस करें। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको रीड करें और साथ ही आप क्या करें, जैसे मैंने आपको बताया था इसको फॉर्मूला पुट कर दें। क्या फॉर्मूला बताया था इसका मैंने आपको लास्ट टाइम, कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। तो फटाफट से फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ें और आप इक्वेशन पुट करें। आइएगा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी, मोहन कमेज बिजनेस विद 70,000। यानी कि मोहन ने बिजनेस स्टार्ट करा 70,000 रुपये से। तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश हमारा क्या हो गया, अगर मैं रफली बनाऊँ तो कैश डेबिट टू कैपिटल। तो भाई ये तो होगी आपकी एसेट्स और ये होगी आपकी लायबिलिटीज। तो सीधा सीधा लिखो, यहाँ पे आओ, कैश ऐसे डाल दो इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इक्वेशन पुट करते हैं तो 70,000 आ गया आपका, आगे कैश इज इक्वल टू लायबिलिटीज आपकी 0 प्लस कैपिटल भी आपकी 70,000। इट्स योर इक्वेशन। यहाँ पे आप क्या करें, इसको ब्रैकेट में बंद कर दें और ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। आपकी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट एंट्री आपकी यहाँ पे लिख देते हैं आप इक्वेशन। सेकंड, जब आप सेकंड एंट्री पे आते हैं तो सेकंड एंट्री आपके लिए आपके पास है, पढ़िएगा पीछे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 14,000। यानी कि 14,000 रुपये का माल आपने उधार खरीदा। तो उधार खरीदा यानी कि आपके पास गुड्स तो आ गया लेकिन पैसा नहीं गया। इट मीन्स आपका वो क्रेडिटर बन गया। तो इसकी अगर एंट्री पास करें तो एंट्री होती है परचेज डेबिट। परचेज डेबिट, पैसा नहीं गया टू क्रेडिटर, जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर होता है आपका। तो सीधा सीधा है भाई। पहले आप ओल्ड इक्वेशन पुट करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं ओल्ड इक्वेशन। ओल्ड इक्वेशन है आपकी कैश प्लस यहाँ पे गुड्स की एंट्री हो गई इज इक्वल टू लायबिलिटीज की, यहाँ क्रेडिटर आ गया, लायबिलिटीज क्रेडिटर होते हैं, और प्लस कैपिटल जो आती। क्या इक्वेशन बनी, कैश आपको ऑलरेडी 70 का है, ओल्ड में लिखेंगे फिलहाल, गुड्स 0, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ओल्ड, ओल्ड इक्वेशन, क्रेडिटर 0, 70 की कैपिटल। अब यहाँ पे लिखेंगे न्यू, मतलब न्यू का बनाएंगे तो 70, कैश तो जुगाड़ू रहेगा, कैश 0 एंट्री में, ये ट्रांजैक्शन है। गुड्स आया आपका कितने का, 14,000 का, क्रेडिटर 14,000 के हो गए, 0 की कैपिटल। इट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे आप न्यू इक्वेशन। क्या बन गई भाई, 70,000 जुगा दूँ क्योंकि कैश में कोई चेंज नहीं है, 14,000 का गुड्स, 14 के क्रेडिटर,
70 की कैपिटल। इट्स वन न्यू इक्वेशन। थर्ड पे चलते हैं, इसी प्रोसेस में चलना होता है, बस थोड़ा आराम से और रिलैक्सेशन के साथ। थर्ड ट्रांजेक्शन पढ़ें आप, क्या लिखी हुई है, विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 1700, यानी कि 1700 रुपये अपने पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल यूज़ के लिए निकाले। पर्सनल एक्सपेंस मतलब ड्राइंग हो गया, तो पैसा निकाला, इसका मतलब बिजनेस से गया है। तो पहले तो आप ट्रांजेक्शन लिखो पूरा, कैश प्लस गुड्स क्रेडिटर कैपिटल। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी कोई क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले ओल्ड इक्वेशन ही लिखते हैं। ओल्ड है आपकी 70,000, 14,000, 14 के क्रेडिटर, 70 के कैपिटल। यहाँ पे आपके 1700 रुपये कैश में से कम हुए, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजेक्शन 1700 रुपये कम हुए कैश में से। गुड्स जुगातू है, गुड्स में कोई चेंज नहीं है, जीरो लिख दो। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, जीरो लिख दो। कैपिटल में से भी 1700 कम हुए, माइनस करके लिख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल में से भी 1700 कम हुए, क्योंकि जब कैश कम होगा इट मीन्स आपकी कैपिटल भी कम होगी। और आपकी इक्वेशन सेट हो गई। यहाँ पे लिखेंगे आप न्यू इक्वेशन। 70 में से 70,000 में 1700 गया, कितना बचेगा, 68,300 प्लस 14,000, 14,000 क्रेडिटर और 68,300 के कैपिटल। ये हो गया आपकी थर्ड ट्रांजेक्शन। फोर्थ पे चलते हैं, ऐसे ही पढ़िएगा। फोर्थ क्या है, पीछे जाइए क्वेश्चन पे। परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स परचेज किया 10,000, अब कैश परचेज किया, तो एंट्री पास हुई परचेज डेबिट, परचेज डेबिट टू कैश। इट मीन्स परचेज का मतलब गुड्स की जो वैल्यू है, मतलब गुड्स में इंक्रीजमेंट हुआ है और कैश में से डिक्रीज हुआ। तो आइएगा, पहले तो ओल्ड इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे ऊपर से, कैश प्लस क्रेडिटर, सॉरी कैश प्लस गुड्स क्रेडिटर और कैपिटल, क्योंकि ओल्ड इक्वेशन लिखना जरूरी है, ओल्ड से ही न्यू बनती है। तो 68,300 का कैश, 14,000 का गुड्स, 14 के क्रेडिटर, 68,300 की कैपिटल। ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है आपका 10,000 का गुड्स परचेज किया आपने कैश, तो 10,000 रुपये आपके कैश में से कम हो गए, माइनस, और गुड्स आपका 10,000 रुपये का आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। सो आपकी फाइनली न्यू इक्वेशन क्या बनी, लिख देते हैं। न्यू इक्वेशन 68,300 में 10,000 गया, 58,300, 14 और 10 हो गए 24, ये 14 जो बाजू रहेगा, यहाँ कोई चेंज नहीं आया और ये भी चेंज नहीं आया। इस तरीके से आपने 4 ट्रांजेक्शन क्रिएट की है। 5 पे चलते हैं, पहले हम इसको ही लिख देते हैं, कैश गुड्स, बार बार लिखने की वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं, क्रेडिटर्स कैपिटल, ओल्ड $58,300, 24,000, 14,000,
68,300। पेड वेजिस 300 रुपये, सीधा सीधा है, वेजिस डेबिट टू कैश। तो कैश कम हुआ है आपका 300 रुपये, तो कैश में से 300 रुपये कम और कैपिटल में से भी कम। आइएगा यहाँ पे लिखेंगे आप ट्रांजैक्शन, 300 रुपये कैश में से कम हो गए भाई। गुड्स जुगातू रहेगा, कोई चेंज नहीं। क्रेडिटर जुगे तो रहेंगे, कोई चेंज नहीं। कैपिटल में से भी आपके 300 रुपये कम। इट मीन्स आपकी न्यू ट्रांजैक्शन तैयार हो गई। इस तरीके से करना होता है, देखो कितना आसान है। समय जरूर लगता है लेकिन बहुत इजी स्टेप्स हैं। 58,000, 24,000, 14,000, 68,000। यहाँ भी लिख देते हैं आप न्यू इक्वेशन। आइएगा भाई 6 पे चलते हैं। ट्रांजैक्शन पढ़िए। पे टू क्रेडिटर 10,000, यानी कि आपके जो क्रेडिटर है ना, आपने उनको 10,000 रुपीज़ पे किए। तो यहाँ पे लिखिए आप, पहले तो ओल्ड वाला लिख दो, कैश गुड्स क्रेडिटर कैपिटल। ओल्ड क्या है? ओल्ड है आपका 58,000, 24,000, 14,000, 68,000। ट्रांजैक्शन क्या हुआ है इसके अंदर? 10,000 रुपये आपने कैश पे किया, कैश में से कम हो गए। गुड्स में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। क्रेडिटर आपके 10,000 कम हो गए क्योंकि आपने क्रेडिटर को पे कर दिया। और कैपिटल में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं। इट मीन्स आपकी न्यू इक्वेशन रेडी। न्यू इक्वेशन रेडी। 48,000, 24,000, 4,000, 68,000। आपको अगर आंसर को मैच करना होता है तो दोनों साइड को प्लस कर लो, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन नंबर 7 पे आते हैं, पढ़ लीजिए। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट पार 15,000। क्या बात है, आपने 15,000 रुपये का उधार माल बेचा। तो उधार माल बेचा है तो इसका मतलब आपके पास डेटर हो गए। अब तो सबसे पहले तो यहाँ पे ओल्ड लिखेंगे, कैश गुड्स, इस बार डेटर हो गए आपके, तो एक कॉलम बनाते हैं डेटर का। ट्रांजैक्शन में पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम कोई भी कॉलम ऊपर आसानी से बना दें। लिख दीजिए आप ओल्ड इक्वेशन। 48 का कैश है आपके पास, 24 का गुड्स है, ये नहीं है अभी ओल्ड में, 4 के क्रेडिटर हैं, 68 की कैपिटल है। ट्रांजैक्शन क्या हुआ? ट्रांजैक्शन हुआ आपका कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं, गुड्स में ट्रांजैक्शन हुआ है। क्या? आपने माल बेचा 15,000 का, तो 15,000 रुपये का माल कम हो गया, 15 कम हो गए। और उधार बेचा है तो इसका मतलब आपके डेटर बन गए, तो आपको पैसा देंगे, वो देनदार हो गया आपके। क्रेडिटर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं, कैपिटल में कोई ट्रांजैक्शन। तो आपकी न्यू इक्वेशन रेडी हो गई। आपकी न्यू इक्वेशन रेडी होगी भाई। 48 जो तू 24 में से 15 गया, 9,000, 15,000 के डेटर, 4,000 के क्रेडिटर,
68,000 की कैपिटल। समय है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको आए ना समझ में, आपको एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट प्राइस 3,000 एंड 4,000, यानी कि आपने माल बेचा है कैश, 3,000 रुपये का कॉस्ट थी और 4,000 का बेचा आपने। पहले तो ओल्ड ट्रांजेक्शन लिख लो आप। कैश, गुड्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल। क्या क्या है भाई ओल्ड में? 48 का कैश, 9,000 का गुड्स, 15 के डेटर, 4 के क्रेडिटर, 68 की कैपिटल। ट्रांजैक्शन क्या हुआ? ट्रांजैक्शन हुआ है आपने माल बेचा, कैश माल बेचा, यानी कि आपके पास एंट्री बनी कैश डेबिट टू सेल 4,000 से, लेकिन गुड्स जो है वो 3,000 का गया। तो ध्यान रखने बात को, कैश है आपके पास, कैश बढ़ गया 4,000 से, तो कैश 4,000 से बढ़ा, यहाँ पे लिख दिया प्लस 4,000। गुड्स कितने का गया? गुड्स गया 3,000 का। इस तरीके से प्रिपेयर करके चलना है। डेटर नहीं होंगे इसमें क्योंकि आपने उधार कैश बेचा है, और 4,000 का क्रेडिटर जो तो रहेगा। और कैपिटल में जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया, यानी कि 3,000 की चीज़ 4,000 में बेची, तो आपको 1,000 का जो प्रॉफिट हुआ वो आप कैपिटल में प्लस कर दें। मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको ये, अगर आपने देखी होगी। तो भाई बच्चों, आपकी न्यू ट्रांजेक्शन, न्यू इक्वेशन बन गई आपकी। न्यू इक्वेशन शॉर्ट आउट बनी आपकी। 48 और 4 हो गए 52,000, प्लस 9 में से 3 गया 6,000, 15,000 के डेटर, 8, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, ट्रांजेक्शन थोड़ी है क्रेडिटर की, 0 है। चार 4,000 के क्रेडिटर जो हुआ तू, प्लस 69,000 के कैपिटल। प्लस करके देख लो, चाहे सेम आएगा, आइएगा। 9 ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। पहले और लिख लो पूरा का पूरा। कैश, गुड्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल। डाल दो क्या क्या वर्ल्ड के अंदर। 52,000 का कैश, 6,000 के गुड्स, 15 के डेटर, 4 के क्रेडिटर, 69 की कैपिटल। ट्रांजैक्शन क्या होगी पढ़ते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर। भाई आपने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर परचेज करने पे एंट्री क्या पास होगी? फर्नीचर डेबिट टू कैश। तो कैश कम हो गया 500 रुपये, तो सबसे पहले तो कैश में 500 रुपये कम कर दो आप, माइनस 500। गुड्स में कोई ट्रांजैक्शन नहीं, डेटर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं, और 500 का फर्नीचर बढ़ गया, तो यहाँ पे प्लस 500 कर दो, और ऊपर कॉलम बना दो प्लस फर्नीचर। बना दिया, इज इक्वल टू क्रेडिटर जो गए तू, कोई ट्रांजैक्शन नहीं, कैपिटल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं। सो आपकी फाइनली न्यू इक्वेशन बन जाती है। यहाँ पे लिख देते हैं हम, न्यू इक्वेशन क्या बनी भाई आपकी? 52,000 में से 500 गया 51,500, 6,000 का गुड्स, 15 के डेटर, 500 का फर्नीचर, 4 के क्रेडिटर, और 69,000 की कैपिटल। आप प्लस करके देख लें, आपका आंसर सेम आएगा।
ठीक है, फाइनली इसको हम मैच कर लेते हैं पीछे से आंसर से अपने 51,500 कैश, 6,000 का स्टॉक यानी कि गुड्स, 15 के डेटर, 500 का फर्नीचर, यही 4,000 की क्रेडिटर और 69 की कैपिटल, टोटल हो गए 73,000। दिस इज द फाइनल। आई होप आपको बेटर और बढ़िया समझ आया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बस करके, पॉज करके वीडियो को, एंड फाइनली इस तरह के जो भी क्वेश्चन है वो आप आसानी से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी जूम आउट कर देता हूँ मैं इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और कमेंट जरूर करके बताना कैसी लगी। एंड साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।